Yes. So I'm live now. Uh, Sorry guys, because of technical connection और internet connection आप लोगों को तो पता ही है मुंबई में कैसा है. So because of that reason मुझे वो सेशन एंड करना पड़ा. तो अभी हम फिर से शुरू करते हैं हमारे सेशन को सोनम के साथ. और आई एम हैविंग सोनम इन शॉर्ट टाइम. Let other peoples join us. वेलकम एवरीवन टू माय शो कुकिंग ब्यूटी विद ममता सोलंकी. और हम इस वक्त बात करने वाले हैं ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सोनम अरोरा के साथ. विल बी हैविंग हर शॉर्टली. आई होप सब लोगों को नोटिफिकेशन मिला है दैट आई एम लाइव. आई एम वेटिंग अदर्स टू ज्वाइन. आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम. Hi Tanvi. Yes. Okay. Sonam's there. Yes, finally. Yes, Hi finally. Sonam. Hi, Sonam. Hi, अभी वॉइस ठीक आ रही है? अभी भी शायद डबल वॉइस आ रही है. I don't know. It's because maybe distance. Because अभी थोड़ी देर पहले तो आए बहुत अच्छी आवाज है. हाँ, सोलो किसी और के साथ. हाँ. But can you hear me properly? Yes. Still double voice. हाँ, थोड़ी कम आ रही है but You can manage, right? yeah. Okay. All right. सबसे पहले तो बताओ कि तुम्हारी फेवरेट. Can I wear headphone if you want? रेसिपी. तुम क्या अच्छा बनाती हो? क्या अच्छा बनाती हूँ या फिर क्या अच्छा लगता है खाने में? क्या अच्छा बनाती हो? क्योंकि हम कुकिंग की बात कर रहे हैं इसलिए तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि व्हाट इज योर फेवरेट रेसिपी जो तुम बहुत अच्छी बनाती हो. थोड़ा सा हेल्थ की वजह से अभी तो और भी ज्यादा बिकॉज ऑफ कोरोना तो हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं. तो हाँ, मॉर्निंग में मैं दो चीजें बहुत अच्छी बनाती हूँ और जो क्विक रेसिपी है माए, इट्स वन इज दलिया एंड सेकेंड इज साबूदाना खिचड़ी. Oh. Good. Dalia is my favorite. So you can share. नमकीन वाला और मीठे वाला. हाँ. स्वीट और सॉल्ट. स्वीट वाला I just love. Yes. अच्छा, हाँ मैं भी स्वीट वाला ही, वो भी गुड़ डाल के, नॉट शुगर, चीनी वाला नहीं. Yes. गुड़ वाला तो बहुत टेस्टी बनता है. बहुत ही हेल्दी. वेरी हेल्दी ऑल्सो. या जी. तो वो रेसिपी आपको शेयर करनी पड़ेगी हमारे साथ. अच्छा, अभी राइट ना? अच्छा, जाने से पहले. ओके, ठीक है. जाने से पहले फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपके साथ बात करते हैं आपकी ब्यूटी के बारे में. बिकॉज हमारे शो का नाम है कुकिंग ब्यूटी. तो अभी आप बताइए कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. शी स्टार्टेड एक्टिंग हियर आल्सो. You can see her expression. You are saying that I am beautiful. I don't know. This smile. मेरी ब्यूटी का राज my smile. So I always smile. हमेशा तुम्हें हंसते मुस्कुराते हुए देखा है. यस, ऑलवेज बबली, चिलिंग, जहाँ भी जाती हो खुश रहती हो हमेशा. आई थिंक हम लोगों ने 3-4 प्रोजेक्ट्स में साथ में काम किया है, राइट? Yes. और आई ऑलवेज सॉ यू नो हैप्पी ऑल द टाइम. तो उसका क्या राज है मुझे बताओ. बिकॉज जैसे तुम अकेली रहती हो मुंबई में, तो यू मस्ट बी हैविंग सो मेनी यू नो स्ट्रेस के काम बहुत होता है. कभी कभी घर जाके खाना भी बनाने का कंटाला आता है. यू मिस योर फैमिली. और कभी बीमार पड़ गए तो कोई है नहीं हमारे पास, क्या करें, सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है. काम का भी स्ट्रेस होता है. कभी अगर काम नहीं है तो भी थोड़ा
स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो इन सब हालात में हाउ डू मैनेज सो हैप्पी ऑल द टाइम? ऑफकोर्स मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत जल्दी स्ट्रेस तो आता ही है, बिकॉज अपनी फैमिली से दूर होते हैं, काम का भी प्रेशर होता है, रेंट पे करना होता है, आपको अपना डाइट भी मेंटेन करना पड़ता है, काफी सारी चीजें होती है। सी ये तो फैक्ट है, ये तो वहां जिंदगी जीने का फैक्ट है, तो उससे तो आप लाइक इग्नोर नहीं कर सकते। बट ये उसके साथ डिप्रेशन के साथ रहकर भी आपका कोई नुकसान ही है ना, बेनिफिट तो कुछ नहीं है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी करती हूँ, चाहे वो घर के ओके। काम में बिजी रखूं, या अपने आप को किसी क्रिएटिव काम में बिजी रखूं, या फिर खाने में, खाना बनाने में, कुकिंग में, कुछ ना कुछ काम में, एक्टिविटीज में खुद को बिजी रखती हूँ, ताकि मेरा माइंड ना डाइवर्ट रहे, मेरा ओके। माइंड उस डिप्रेशन की साइड ही ना जाए। सो और आई एम वेरी 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 पॉजिटिव फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे साथ। आई डोंट नो, बट आई एम वेरी पॉजिटिव लाइफ को लेकर। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन तो बहुत अच्छा होगा। सो ऑलवेज ये बोलती रहती हूँ मैं। तो डेफिनेटली आप इतनी टैलेंटेड है, और मैंने आपको देखा है, आप हर किरदार में अपने आप को ढाल देती है। यू यू हैव सो मच, सो गुड एक्टिंग स्किल्स। तो इसका क्या मुझे राज बताइए कि आपने पहले से ही सोच के रखा था कि आपको एक्टर बनना है, या फिर ऐसे ही कुछ किसी से इंस्पायर होके यू डिसाइड टू बी एक्टर, या फिर बचपन से नौटंकी थी और इसलिए सोचा कि नहीं अभी तो एक्टिंग ही करनी मैं किसी से इंस्पायर तो नहीं हुई, है? लेकिन हाँ बचपन में ना मम्मा की लिपस्टिक, ये तो खैर हर लड़की शायद करती है, मम्मा का मेकअप का सामान होता था ना, हाँ, सो वो लिपस्टिक लगा के बचपन में, बचपन भी नहीं, मतलब मैं 8th 9th 10th में जब थी, उससे पहले था कि डांसिंग का शौक शौक तो था ही, शोज करती थी, मॉम डैड ने बड़ा पुश किया मुझे डांस को लेकर। ओके। तो वो सब एक्टिविटी तो वो करती रहती थी, और वो भी गॉड गिफ्टेड थी, डांस मैंने कहीं से सीखा नहीं था। अच्छा। तो ऐसे ऐसे करके मैंने काम किया, और जब 10th तक पहुंची तो मैं मम्मा की लिपस्टिक लगा के, काजल लगा के और मेकअप करके दुपट्टा पहन के, तो मैं शादी के सपने लेती थी कि भाई बहुत अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी, ब्ला 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 जो भी था। अब मुझे वो बेवकूफी लगती है, सोचती हूँ। एंड देन फिर आई डोंट नो कैसे सब चीजें, क्योंकि एक स्मॉल टाउन की लड़की थी, मेरा बॉर्न दिल्ली में हुआ था लेकिन ब्रॉट अप हरियाणा में हुआ है, करनाल में। सो अच्छा। वहां से मुंबई जाना तो मतलब, और मिडिल क्लास, वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अच्छा। बिलोंग करती हूँ, तो वहां से मुंबई जाना तो मतलब, जाना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। अच्छा। लेकिन फिर भी डेस्टिनी कहते हैं ना, आई बिलीव इन डेस्टिनी, कि अगर आपकी किस्मत में लिखी है ना चीजें, तो वो कहीं भी, आप किसी भी कोने में होंगे ना, तो वो आपको जरूर मिलेगी। एक तो तो वो डेस्टिनी अपने आप, बोल सकते हैं, और एक विश बोल सकते हैं कि हमारी अगर विश है कि हमें चाह है कि हमें ये चीज करनी है, तो भी शायद वो चीज हमें उस हमारी डेस्टिनी की तरफ मैं ले जाए। एक विश ऑलवेज मेरी थी कि मैं कुछ हटके करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, अपना नाम कमाना चाहती हूँ। ओके। अब वो किसी भी फील्ड में होता, ओके। अब भगवान ने मुझे इस डायरेक्शन में भेज दिया, इस फील्ड में भेज दिया। और रही बात एक्टिंग की, तो मुझे ये भी नहीं पता, ये भी गॉड गिफ्टेड, ये भी ओके। गॉड गिफ्टेड है। मैंने कहीं से एक्टिंग नहीं सीखी, कोई स्कूल हाँ हाँ। नहीं गई एक्टिंग स्कूल, कोई एकेडमी मैंने ज्वाइन नहीं की। मुझे अच्छा। तो एकेडमी भी मुझे मुंबई जाके पता चली, अच्छा ये भी स्कूल है, अच्छा ये ड्रामा स्कूल है, अरे वो है, वो तो जब सर्कल बना, काम किया, तो मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई चीज है। नहीं तो मैं यहाँ से ही फिर सीख के जाती, करके जाती, बट यस। वहां जाने के बाद मुझे पता चला। सो ऑल थैंक्स टू गॉड। नहीं नहीं, बट ग्रेट ग्रेट, बिकॉज आपने हर किरदार में अपने आप को ढाला है। आपके जितने भी फैंस हैं वो सब लोग इस बात से अग्री होंगे कि जितना भी काम आपने किया है, जितने भी कैरेक्टर्स आपने निभाए अब तक, वो सारे ही उसको आपने जस्टिस किया है हमेशा। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ब्यूटीफुल विमेन है या फिर एक ब्यूटीफुल एक्टर है, यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग एज वेल, because you are so kind and so nice to everyone. जैसे मैंने बताया कि you always smiling, और ये हमेशा ऐसे ही रखे, हमेशा बरकरार रखिएगा। और हम विश करते हैं कि आपकी सारी ही इच्छाएं पूरी हो। अभी फटाफट थैंक से यू। आप ब्यूटी टिप्स दीजिए हमें, हमारी ऑडियंस को अगर कुछ देना चाहती है कि आप क्या ज्यादा इस्तेमाल करती हैं घर से, क्योंकि मैं ऐसा बोलती हूँ कि हमारे किचन में बहुत सारे खजाने हैं।
सो डू यू बिलीव कि हम जो बाहर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं दैट इज मोर वर्थ, या फिर हम लोग घर की सारी जो दादी माँ उसके हम आजमाते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं हमारी स्किन के लिए या हमारी हेल्थ के टू लिए? बी वेरी ऑनेस्ट, मैं दूसरे एक्टर्स की तरह नहीं बोलूंगी, यू नो, आई यूज दिस, आई यूज दैट, नो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, I don't believe in brands. I am not a brand conscious girl. और रही बात प्रोडक्ट्स की, तो मुझे तो आधे से ज्यादा ब्रांड्स के नाम भी नहीं पता। यही मेरी सिस्टर को लेकर मेरे वो मुझको, हाँ, मुझे वो करती है, पॉइंट करती है कि तू एक्ट्रेस है, तेरे को ब्रांड्स नेम नहीं पता, तू एक्ट्रेस है, तेरे को ये मेकअप नहीं पता। मुझे मैक के अलावा और कोई मैक, क्रायलॉन, डर्मा, इसके अलावा मुझे किसी का नाम नहीं पता। तो वो मुझे बताती है कि तेरे को पता है ये भी चल रहा है। और रही बात ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, सो मैं हिमालय का फेस वॉश यूज करती हूँ जो कि आयुर्वेदिक है। मैं एलोवेरा यूज करती हूँ, वो भी रामदेव बाबा का नहीं, ओरिजिनल एलोवेरा प्लांट है घर में। हाँ, ओरिजिनल वन। उसका मैं कई बार जूस भी पी लेती हूँ मॉर्निंग में, आधी मॉर्निंग खाली पेट, तो उसका जूस करके निकाल के वो भी मैं पीती हूँ। एंड मैं सारे घर के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, लाइक टर्मरिक, हल्दी इज वेरी गुड, लेमन इज वेरी गुड, और हम वो क्या बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी होता है ना, वेरी गुड, वो भी अच्छा है। अभी जैसे समर, हाँ, समर सीजन में जैसे आपकी स्किन में से बहुत ऑयल निकलता है, तो मुल्तानी मिट्टी इज वेरी गुड। और अपना टमाटो का जो जूस होता है वो बहुत अच्छा है। हाँ, सो ये सब चीजें मैं यूज करती हूँ वंस इन अ वाइल। कभी कभी लाइक वो भी स्क्रब कर लिया, वो भी स्क्रब क्या करती हूँ, दही के अंदर, कर्ड के अंदर अपना टर्मरिक डाल के उससे मैं स्क्रब करती हूँ। वो भी सब होममेड, नो प्रोडक्ट ऐसा आप कुछ ज्यादा हमारा। ब्यूटी पार्लर्स नहीं जाती और आपको प्रोडक्ट्स के नाम भी नहीं पता। नहीं 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 नहीं। आप सब लोग देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की है और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ये तो नुकसान हो गया सारे प्रोडक्ट्स वालों का एक्चुअली कि इतनी खूबसूरत लड़की है, एक्ट्रेस है, और उसे नाम नहीं पता है अभी तक। बट वो बहुत अच्छी बात है दैट यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है वो हमारी मम्मी पापा की तरफ से हमें मिलती है। तो तुम्हें भी यस थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली यस यस, हाँ हाँ हाँ। मम्मी पापा मेरे की। पापा अभी लगते ही नहीं, वे मतलब जिस एज के हैं, मेरे पापा को देखोगे ना, वो अच्छा, लगता ही नहीं है ना मॉम ना डैड। सब बोलते थे स्कूल टाइम में, तो बोलते थे कि भाई बहन आ गए, ये आपकी सिस्टर है, ये आपके ब्रदर है, ओके। ऐसा था। तो इसीलिए हाँ, तुम्हें वो जेनेटिक है, मतलब तुम्हारे अंदर भी वही चीज आई है और तुम भी आगे और भी बहुत साल ऐसी खूबसूरत रहो, ऐसी हम विश करेंगे। अच्छा, और एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे तुमने भी बताया कि बचपन में तुम्हारी विश थी कि लिपस्टिक लगा के तैयार होके सच शादी करो कि कर, शादी तो शादी क्यों नहीं की अभी तक? अभी बचपन में इतनी शादी करने की, अभी शादी करने की इच्छा खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं है ना कुछ? बचपन में लगता था वाह शादी तो लाइक घूमना फिरना, पति मिल जाएगा, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। रियलिटी तो जब उम्र आई तो पता चला कि शादी सिर्फ घूमने फिरने का नाम नहीं होता, शादी इज वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपको, आप एक लड़के के साथ भी पूरी फैमिली के साथ शादी करते हो, और सेम बॉय के साथ भी ऐसा ही है, मेल के साथ भी ऐसा है, वो भी एक लड़की के साथ भी पूरी फैमिली के साथ शादी करता है। सो फिर फैमिली को हैंडल करो, उनकी खुशी के बारे में सोचो, उनको किस चीज की कोई बुरा तो नहीं लग गया। तो जब तक आप इतने मेच्योर नहीं होंगे तब तक आई डोंट थिंक सो कि आपको शादी करनी चाहिए। बस फर्स्ट चीज तो ये है। सेकेंड थिंग इज कि वैसा लड़का भी होना चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करने वाला हो। होता है दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मेरी आदत क्या है, मैं जितनी आउटस्पोकन हूँ, जितनी जॉली दिखती हूँ, उतनी ही मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ। तो अगर मेरी किसी के साथ बॉन्डिंग होती है तो वो मुझे समझना इज वेरी डिफिकल्ट। लोगों को लगता है कि शी इज लाइक ओपन बुक, आई एम नॉट। लोगों को लगता है कि बड़ी हंसमुख है, शी ये इमोशनल नहीं होगी या इसको हर्ट नहीं होता, ये हमेशा हंसती रहती है, ऐसा नहीं है। इमोशंस मेरे अंदर भी है, तो मुझे समझना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा लड़का होना चाहिए जो मैं कुछ ना बोलूं और वो अंडरस्टैंड कर जाए। सो ऐसे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो सुन लीजिए जितने भी लड़के हैं, आप लोग सुन रहे हैं सब। सोनम ने बता दिया है कि उसे अंडरस्टैंड करे ऐसा लड़का चाहिए।
तो तुम्हारी तरफ से मैं भी बाकी सब लोगों को बोले, अभी से आप लोग जो जो अंडरस्टैंडिंग वाले लड़के हैं और जो सोनम को पसंद करते हैं, अप्लाई करना शुरू कर दीजिए अभी से। और राइट, अच्छा सोनम, तुमने बाटला हाउस में काम किया जॉन अब्राहम के साथ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्योंकि वो ओह, ही इज अ वेरी वेल मेंटेन, ही इज अ मॉडल, इतना मेंटेन करके उन्होंने रखा है इतने सालों से अपने आप को, और वेरी गुड लुकिंग, और मतलब उनके बारे में ऐसा सुना है कि वो बहुत एरोगेंट है या ऐसे, तो ऐसा ऐसा कुछ एरोगेंट? हाँ ऐसा सुना है, मतलब आई डोंट नो बट। इवन यू नो ममता, मैं जब भी लाइव आती हूँ या जब से मैंने बाटला हाउस की है, तब से लोग मुझसे ये क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं, जॉन इब्राहिम के साथ एक्सपीरियंस। अच्छा, अब मैंने सोचा है कि मैं एक एपिसोड ना पूरा जॉन इब्राहिम के एक्सपीरियंस वाला ही शूट करने वाली हूँ। मैं अच्छा, सीरियसली ये करने वाली हूँ कि एक एपिसोड वो मैंने सोच लिया है, वो मैं मुंबई जाके प्लान करूंगी। सॉरी, लेकिन जो लोग बोलते हैं वो एरोगेंट है, जरा उनको मेरे सामने लेके आओ। जॉन तो कुछ नहीं बोलेंगे, मैं टोटे कर दूंगी उनके। मतलब जॉन जैसा आदमी, जॉन जैसा इंसान इस दुनिया में, आई मीन जितना मैंने काम किया लोगों के साथ, इतना बड़ा नाम है, द जॉन इब्राहिम है, लेकिन इतना सा भी एटीट्यूड नहीं है। उनके साथ काम करने के बाद थोड़ा और मेरे अंदर चेंज आया है। थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी था एटीट्यूड, वो शो नहीं करती थी, लेकिन उनके साथ काम करने के बाद बल्कि मैं और डाउन टू अर्थ हो गई। अच्छा, कि मुझे ये था कि यार वो इतने सही इंसान है, इतने अच्छे इंसान है, इतने डाउन टू अर्थ है, इतने स्वीट हैं, और मतलब एटीट्यूड तो एटीट्यूड का ए भी नहीं है उनके अंदर, और एटीट्यूड तो बहुत दूर की बात है। वो खुद सामने से आके ग्रीट करते हैं। मैं डरती थी कि पता नहीं मैं उनको हेलो बोलूंगी तो वो सोचेंगे कि भाई मैं तो जॉन अब्राहम हूँ, इसलिए कर रही है, और मैं भी थोड़ा सा अपने सेल्फ, अपने रिस्पेक्ट में रहती थी। बट लिटरली ऑलवेज जब भी हम सेट पे मिलते थे, वो सामने से हेलो सोनम बोलते थे। डबिंग पे हम मिले, उन्होंने बोला वेरी गुड सोनम। उन्होंने ऑलवेज अप्रिशिएट किया मुझे, ऑलवेज। ऐसा कोई टाइम नहीं था जो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट ना किया। अच्छा, सो बताओ कौन अप्रिशिएट करता है? सही बात है, सही बात है। एक्चुअली जैसे तुमने बताया कि उनमें इतना सा भी एटीट्यूड नहीं, और मैंने भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश की। मैं हमेशा देखती हूँ जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उसमें, मैंने तुम में ये चीज़ नोटिस की, उन्होंने जैसे तुम्हें अभी बताया कि जितनी तुम खूबसूरत हो और उतनी अच्छी ह्यूमन बीइंग हो, तो ये चीज़, ये पॉजिटिविटी हमारी तब लोग देख पाते हैं जब हम बहुत प्यार से उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, यू नो। कि एक सेलिब्रिटी का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होना चाहिए कि वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा वो जब तक बड़ा इंसान नहीं होता, हम उसे मान नहीं सकते। तो ये पॉइंट, चीज यस। तुम मानती हो इस बात को कि जितने भी सेलिब्रिटीज है या जितने भी लोग हैं, उसे इस बात को अग्री करना चाहिए, हम लोगों को इस बात को फॉलो करना चाहिए? डू यू रियली थिंक? क्या कि एटीट्यूड होना चाहिए या नहीं? नहीं, हाँ, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। वी ऑल शुड बी वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल, क्योंकि सी ऑफ अच्छा कोर्स। काम तो हर कोई करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अच्छे इंसान हो, ये लोग पहले देखते हैं। जैसे अभी तुमने भी बताया कि जॉन अब्राहम इतना बड़ा नाम, बट ही वाज सो हम्बल, तो तुमने भी क्या देखा? तुमने भी सबसे पहले वही देखा कि वो इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, राइट? सही बात। आपकी टैलेंट और आपकी एक्टिंग तो सेकेंडरी है, वो तो बाद में सामने आती है। पहले तो आपका नेचर ही दिखता है ना। और यस, हम ह्यूमन बीइंग्स में प्रॉब्लम क्या होती है, ईगो बहुत जल्दी आता है। हम सबकी, मैं अपने आप को भी काउंट करूंगी, हम जरा सा आगे बढ़ते हैं, ये जरा सा हम कुछ भी काम करते हैं तो बहुत जल्दी एटीट्यूड आ जाता है, वो भी नेगेटिव वाला, नॉट पॉजिटिव। सो मुझे लगता है कि हम, जैसे बाकी के लोग काम कर रहे हैं, बाकी के लोग जॉब कर रहे हैं, नॉर्मल पीपल वो जॉब कर रहे हैं, 9 to 12 अपनी जॉब करते हैं। सो ऐसे ही हम अपनी जॉब कर रहे हैं, हम अपनी जॉब कर रहे हैं, और यस, हमें हिट करने वाले कौन है? पब्लिक, पब्लिक, व्यूवर्स। वो हमें हिट करते हैं। अगर अगर हम एटीट्यूड शो करेंगे उन्हीं को, हो उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, उन्हें एंटरटेन नहीं करेंगे, तो वो हमें जीरो भी बना सकते हैं। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जो यस। स्टार बनने के बाद नीचे जीरो पर भी आ गए हैं। सो उनसे, उनको देखकर ही हम कुछ सीख ले लेके यार नहीं, एटीट्यूड रख के कुछ नहीं होने वाला। अगर आप डाउन टू अर्थ रहेंगे तो मेरे ख्याल से आप लाइफ टाइम काम करें और यस, अच्छा काम करें।
डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत अच्छी बात कही है सोनम तुमने। अच्छा, अभी जैसे हम लोगों ने तुम्हारी ब्यूटी के बारे में बात की, कुकिंग के बारे में, थोड़ी सी हेल्थ टिप्स दे दो। डू यू वर्कआउट या फिर अपने अपने डेली रूटीन, जैसे शूटिंग वगैरह में जाते हैं हम लोग, तो हमें वहां पर ठीक से खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है, या फिर स्लीप, वी कांट गेट इनफ स्लीप। तो हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ व्हेन यू आर शूटिंग, व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर गोइंग आउटडोर, मतलब जब बाहर जाती हो, व्हेन यू आर डूइंग शोज एंड ऑल।